हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में कोई एक मर्तबा आ गया तो हुजूर ने इतना अता फरमा दिया, इतना अता फरमा दिया कि फिर क़यामत तक किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हजरत रुबैब बिनते मुअव्वस रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी उम्र 100 साल या 110 साल थी। एक मुट्ठी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस तोहफे को कबूल फरमा ले। हुजूर ने तोहफा कबूल फरमा लिया और झोली भर का सोना हजरत रुबैब बिनते मुअव्वस को अता फरमा दिया। इन्हीं से किसी ताबीईन में से किसी ताबीई ने कहा, ए रुबैब बिनते मुअव्वस, जरा ये तो बताओ कि हुजूर का चेहरा कैसा था। तो आप फरमाती हैं, लौ रअयतहु लरअयत कश्शम्सी तालिया। ए रुबैब बिनते मुअव्वस, अगर तुम हुजूर हजरत रुबैब बिनते मुअव्वस फरमाती हैं कि अगर तुम हुजूर को देख लेते तो ये फर्क करना मुश्किल था कि सूरज वहां से निकल रहा है या रुखसार मुस्तफा से निकल रहा है। उन्हीं का जश्न मनाने के लिए आप और हम यहां इकट्ठा हुए हैं। ये पूरा महीना विलादत मुस्तफा का महीना है। लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल आते हैं। वो ये सवाल करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और 12 ही को इस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो ये सुन्नियों का अजीब दिमाग खराब है कि हुजूर के आने का तो जश्न मनाते हैं, हुजूर के जाने का गम नहीं मनाते, जाने का शोक नहीं मनाते। तो मोहतरम हजरात, जाने का शोक वो मनाए जिनके नबी मर गए हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जाने कायनात है। लिखा है कि अगर एक लम्हे के लिए भी हुजूर मर जाए तो ये कायनात तहस नहस हो जाएगी। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई काम तकसीम कर लो। अरे भाई, खुशी हम मना ले, गम तुम मना लो, कुछ तो करो। एक साहब कहने लगे, क्या 11वीं 11 ही को जरूरी है? मैंने कहा भाई तू 12 को कर ले। अरे कुछ तो कर, न करता है न करने देता है। यही सवाल लेकर एक शख्स हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास पहुंचा। उनका तरीक़े कार ये था
कि जब हुजूर की विलादत का महीना आता तो अपने घर को चिरागों से रोशन कर देते थे। एक अकीदे का खुश्क आदमी पहुंचा उनके पास और उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो इसराफ है, फजूल खर्ची है, ये तो नाजायज है, बिदअत है, बुझा दीजिए इन चिरागों को। तो मौलाना ने बड़ी शाइस्तगी के साथ जवाब दिया कि देख सुन, काम तकसीम कर ले, जला मैंने दिए हैं, बुझा तू दे, कुछ तो कर। उसने सोचा कि अभी मौलाना के सारे प्लान पर मैं पानी फेर दूंगा, वो जो चिराग दीवारों पर सजे हुए थे उन चिरागों को उसने बुझाना शुरू कर दिया। एक चिराग बुझाया, दूसरा चिराग बुझाया, तीसरा चिराग बुझाया, चौथा चिराग बुझाया, एक लाइन के सारे चिरागों को बुझा दिया। जब पीछे मुड़ के देखता है तो हैरत की इंतहा नहीं रहती है कि जिन चिरागों को वो बुझा चुका था वो खुद ब खुद रोशन हो गए। जिंदाबाद, पूरी रात फूफा करता रहा, चिरागों को बुझाता रहा, चेहरा तो काला हो गया लेकिन एक चिराग भी उससे बुझ ना सका। सुबह हुई, मौलाना की बारगाह में बाअदब खड़ा हुआ और हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से कहने लगा, हुजूर ये क्या मुसीबत है, ये चिराग है या कोई आफत है? पूरी रात में फूफा करता रहा, चिरागों को बुझाता रहा, लेकिन मेरा चेहरा तो काला हो गया, एक चिराग भी ना बुझा सका। तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने फरमाया था, अरे सुन, ये नादान, ये तेल के चिराग नहीं है बल्कि मोहब्बत रसूल के चिराग है। इन्हें फूके तो क्या वक्त का तूफान भी नहीं बुझा सकता। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत तखंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। ये बुझा सकता है कोई? इस्लाम का चिराग 1400 साल से जल रहा है और कयामत तक जलता रहेगा। बड़े बड़े कचकुलाहाने जमाना आए इस चिराग को बुझाने के लिए, लेकिन खुद मिट गए, खुद बुझ गए, लेकिन ये चिराग आज तक रोशन है, वो चल रहा है। आप तारीख उठाकर देखें कि इस चिराग को बुझाने के लिए अबू जहल आया, अबू जहल मिट गया, फिरौन मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, नेपोलियन मिट गया, स्टालिन मिट गया, 2-4 यूरोप में और बाकी है, नंबर उनका भी आने वाला है। ये सब जालिम मिट जाएंगे, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, औलिया का फैजान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा है कि आदमी हलक में रखे निकल जाए? इस्लाम कोई पुल है कि उसे बम से उड़ा दिया जाए? इस्लाम कोई दरख्त है कि उसे काट दिया जाए? इस्लाम को कोई मिटाने वाला दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, इसलिए कि इस्लाम रोशनी है, इस्लाम चांदनी है, इस्लाम अबू बकर के तकवे का नाम है, उमर के इंसाफ का नाम है, उस्मान की हया का नाम है, अली की खुदा तरसी का नाम है, हसन की बुर्दबारी का नाम है, हुसैन की इस्तिकामत का नाम है, गजाली की जलालत का नाम है, फातिमा की तहारत का नाम है, अबू यूसुफ की फकाहत का नाम है, अबू हनीफा की इमामत का नाम है, गौस की करामत का नाम है, ख्वाजा निजामुद्दीन के जमाल का नाम है, ताजुद्दीन के जमाल का नाम है, और अहमद रजा के कमाल का नाम है। जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद।
अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। फिरदौस आगही में जो चर्चा रजा का है, फिरदौस आगही में जो चर्चा रजा का है, हसनैन भाई जन्नत निगाह जलवा-ए ज़ेबा रजा का है। और हमारे नाज़िम साहब माशाअल्लाह कितनी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, कितनी अच्छी आवाज़ है। और मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानका हो, जिस अंजुमन में देखिए चर्चा रजा का है। क्या कहने। और पढ़कर कोई हदाइक़ बख्शिश को देख ले, आला हजरत की किताबें हदाइक़ बख्शिश नात की। आला हजरत बहुत बड़े शायर भी थे और उनके अपने जमाने में सबसे बड़े शायर का नाम आला हजरत। आपके जमाने में एक शख्स ने ऐसा शेर लिखा कि पूरे हिंदुस्तान से दाद मिली। उसने रोज़ाए अनवर की अक्कासी की थी कि सरकार के रोज़ाए अनवर के सामने खजूर के 2 दरख्त थे। तो रोज़ाए अनवर उन खजूरों के दरख्तों को सामने रखकर उसने शेर कहा, कब है दरख्त रोज़ाए वाला के सामने। क्या कहा? कब है दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा-ए लैला के सामने। जब ये शेर पढ़ा तो पूरे हिंदुस्तान से दाद मिली। लेकिन आला हजरत की बारगाह में जब ये शेर पहुंचा तो आला हजरत ने फरमाया कि पहला मिसरा दुरुस्त है, दूसरा मिसरा खिलाफ अदब है। वो गुंबदे खजरा जिसमें रसूलुल्लाह आराम फरमा है, वो काबा नहीं अर्शे मुअल्ला से अफजल है। और वो दरख्त उनको खैमाए लैला कहना और वो दरख्त जो हर वक्त नूर की बारिशों में नहा रहे हैं उनको मजनू कहना, ये अदब के खिलाफ है। लोगों ने कहा फिर हुजूर शेर होना क्या चाहिए? तो आपने फरमाया शेर ये होना चाहिए, कब है दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला के सामने। और आला हजरत किसी का शेर भी नहीं सुनते थे जल्दी से। एक शायर आया आला हजरत की बारगाह में, क्योंकि जाहिर बात है हम में से तो सब नातखां हैं, कोई शायर तो है नहीं, शायर भी है। तो आया और कहा कि हुजूर मैंने कुछ अशार कहे हैं, आप सुन लीजिए। मैं शायरों की बुराई नहीं कर रहा हूं। आपने फरमाया कि मैं 2 के अलावा किसी का शेर नहीं सुनता। कहा किनके? कि एक अल्लामा काफी मुरादाबादी, जिनको सूली पर अंग्रेज ले जा रहे थे और उनकी पीठ पर गरम प्रेस, कई मर्तबा गरम प्रेस आपकी पीठ पर फेरी गई, उस पर नमक मिर्च डाली गई, फिर आपको तख्तेदार पर ले जा रहे थे। तो अल्लामा काफी मुरादाबादी मस्ती में कह रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में कोई दिन के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। और दूसरा अल्लामा हसन, आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन रजा, जिन्होंने फरमाया है कि फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो आला हजरत ने फरमाया मैं 2 के अलावा किसी का शेर नहीं सुनता। उसने कहा हुजूर बहुत दूर से आया हूं, आप सुन लीजिए। आपने फरमाया चल सुना। तो उसने वही अशार कहे कि मरने को मदीने में दिल चाहता है, मिटने को दिल चाहता है, कबूतर बनने को दिल चाहता है, इस तरह के अशार कहे। आला हजरत ने फरमाया जो तूने कहे हैं ये तेरे दिल में भी है।
अब आला हजरत के सामने झूठ कैसे बोलता? उसने कहा हुजूर दिल में तो नहीं है। कहा भाग, मैं ऐसे लोगों का शेर नहीं सुनता कि जबान पर कुछ और दिल में कुछ हो। हैं? जो आला हजरत ने फरमाया वाकई जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। ये ऐसा नहीं कि लफाजी हो, मुबालगा हो, हकीकत में ये सारी चीजें मदीना पहुंच गई। अरे खुद फरमाते हैं, अरे ए खुदा के बंदो जरा मेरे दिल से पूछो, अभी पास मेरे पास था, अभी क्या हुआ खुदाया? ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस्लाम का चिराग लेकर आए हैं उसे दुनिया में कोई बुझा नहीं सकता। आप नो टेंशन हो जाइए और इस्लाम पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आपका काम है इस्लाम के हकाम पर अमल करना। आज पूरी दुनिया में जो जिल्लत और रुसवाई हमारे सर है, हमारी औरतों के दुपट्टों को छीना जा रहा है, हमारी मसाजिद और मदारिस और खानकाहों पर हमला किया जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। हमने इस्लाम के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया। आओ मैं आपको ले चलता हूं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। एक शख्स का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा के लिए जमात कायम हो गई, सफ़े बन गई, आ गई इमामत के लिए, एक साथ खड़े हो गए। जब देखा तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उस शख्स के कफन में कोई चीज हरकत कर रही है। लोगों ने सोचा कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इसके कफन में हरकत कर रही है। जब कफन उठाकर देखा तो हैरत में पड़ गए कि एक अज़दहा उस शख्स के गले में लिपटा हुआ था और उसका खून चूस रहा था। सहाबा इकराम ने कहा लाठी लेकर आओ, डंडे लेकर आओ, इस सांप को मारा जाए। लाठी लाई गई, डंडे लाए गए। जब मारने की कोशिश की तो सांप अरबी जबान में कहता है ला तज़रिबू इन्नल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु यौमल क़यामा। ए मुस्तफा के सहाबा मुझे मत मारो, मैं जाने वाला नहीं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसे क़यामत तक अजाब देता रहूंगा। इन्नल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु यौमल क़यामा। सहाबा रुक गए और सहाबा ने समझ लिया कि ये तो अल्लाह का अजाब है, लेकिन अभी कब्र में नहीं पहुंचा, अजाब पहले शुरू हो गया। सहाबा ने कहा जा ए साहब जब तू बोल ही पड़ा है तो अब ये भी बता दे कि किस गुनाह की बुनियाद पर तू इस पर मुसल्लत हो गया है। वो सांप कहता है खतायाहु सलास, इसके 3 गुनाह थे। कितने? 3 गुनाह थे। कहा वो कौन से? वो सांप कहता है इज़ा समिअल अज़ान ला याती बिल जमाआ इलल जमाआ। ये वो कमबख्त इंसान था कि अजान की आवाज तो सुनता था लेकिन मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आता था। तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया है कि मैं इसे क़यामत तक अजाब देता रहूं। दूसरा उसने कहा ला युअद्दि ज़काता, ये ज़कात अपने माल की नहीं देता था, अपने माल पर सांप बनकर बैठा हुआ था।
अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था। और तीसरा, ला यस्मउ कौलल उलमा, तीसरा गुनाह यह था कि ये उलमा की बात नहीं सुनता था। ये गाने सुनता था, मोबाइल में फेसबुक देखता था, यूट्यूब चलाता था, हर गुनाह का काम करता था, लेकिन उलमा की बात नहीं सुनता था, उलमा की तकरीरों में नहीं जाता था। इन तीन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मुझे मुसल्लत कर दिया इस शख्स पर कि मैं इसे क़यामत तक अज़ाब देता रहूं। और ये तो हुजूर का करम है कि हम लोगों पर अज़ाब नहीं आ रहा है, इसलिए कि हुजूर रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप जानते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए तो कैसा इनकलाब बर्पा हो गया, कैसा इनकलाब बर्पा हो गया। जब हुजूर जिस सुबह में तशरीफ लाए, लोगों ने देखा कि जो तालाब खुश्क पड़े हुए थे वो पानी से लबरेज हो गए। किसी ने कहा, भाई ये क्या हुआ, ये तालाब जो एक जमाने से खुश्क थे आज पानी से लबरेज हो गए। जवाब दिया गया, सरकार तशरीफ ले आए। जानवर अरबी जबान में, फसी अरबी जबान में आपस में गुफ्तगू करने लगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। किसी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, कहा सरकार आ गए। हजरत आमना फरमाती हैं कि आसमान के सितारे इतने नीचे आ गए कि मुझे खौफ हो गया कहीं ये सितारे गिरकर मेरे आंगन में ना आ जाएं। कहा, तुम्हें क्या हो गया, कहा सरकार आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तो हालांकि तवाफ में तो काबे को देख नहीं सकता, क्योंकि हुक्म यह है कि काबे को नहीं देख सकते। काबे का तवाफ करने के बाद जब मेरी निगाह काबे के पर पड़ी तो काबा हजरत आमना के घर की तरफ रुकू में चला गया, झुक गया। कहा, तुझे क्या हो गया है, कहा सरकार आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, नारे रिसालत। ईरान का आतिशकदा जो 1000 साल से जरतश की तहरीक से रोशन था, अचानक सर्द पड़ गया, बुझ गया। किसी ने कहा, तुझे क्या हो गया, कहा सरकार आ गई। किसरा के महल के 14 कंगूरे गिर गए, दीवारें शक हो गई, फट गई। किसी ने कहा, तुझे क्या हो गया, कहा सरकार आ गई। लोग चौराहों पर, लोग स्ट्रीटों पर, लोग गलियों में महवे गुफ्तगू थे। कोई कह रहा था, अरे कौन इस दुनिया में आ गया है, कौन इस दुनिया में नमूदार हो गया है, कौन इस दुनिया में पैदा हो गया है कि एक जमाने से मेरी खेतियां बंजर पड़ी हुई थी, आज मैं जाके देखता हूं तो मेरे बाग हरे भरे नजर आ रहे हैं, मेरे बाग फलदार नजर आ रहे हैं, मेरी खेतियां सरसब्ज़ शादाब नजर आने लगी हैं। दूसरा इंसान बोला, अरे खामोश हो जा, इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो मैंने देखी है, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो मैंने देखी है। कहा, तूने क्या देखा है, कहा मैंने देखा है कि एक जमाने से मेरी बकरियों के पिस्तानों में दूध न था, पिस्तान खुश्क पड़े हुए थे। आज मैं सुबह जाके देखता हूं तो बकरियों के पिस्तान दूध से छलकने लगे हैं, सारे बर्तन दूध से भर गए, लेकिन पिस्तानों में दूध कम होने का नाम नहीं लेता। तीसरा बोला, अरे सुन, इससे भी ज्यादा हैरत की बात मैंने देखी है, इससे भी ज्यादा इस्तेजाब की बात मैंने देखी है, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात मैंने देखी है। कहा, तूने क्या देखा है, कहा मैंने देखा है कि मक्के के सरदार हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, उनकी गोद में एक छोटा सा हसीन जमील नन्ना सा बच्चा था जिसका नाम मोहम्मद था, वो काबाए मुकद्दसा की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे थे। मेरी आंखों ने देखा है कि सारा जहां तो काबे का तवाफ कर रहा था, लेकिन वो काबा उस बच्चे की तरफ झुका जा रहा था, उस बच्चे का तवाफ कर रहा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाख नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, मेरा टाइम हो गया, बस आखिरी हदीस 1 मिनट में आप सुन लें।
मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि जब अल्लाह इरशाद फरमाएगा अपने बंदों से, हुजूर की उम्मत से, कि जाओ जन्नत चले जाओ, आज मेरी महबूब की शान दिखानी है, जन्नत चले जाओ। कुछ लोगों को बगैर हिसाब व किताब जन्नत में भेज देगा, जाएंगे तो जन्नत के दरवाजे बंद होंगे, कोई दरवाजा खुला ना होगा। जाने के बाद हुजूर की उम्मत मायूस हो जाएगी कि दरवाजे तो बंद हैं। उधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुल्फ लहराते हुए तशरीफ ले आएंगे, जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, अंदर से आवाज आएगी मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे अना महबूब रब्बिल आलमीन, मैं रसूलुल्लाह। दरवाजा खोल दिया जाएगा। कहा या रसूलुल्लाह, आप ही के तो इंतजार में एक जमाने से खड़े थे। अब आगे जो बात आ रही है, मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज करो। मुसलमानों, हुजूर की जुल्फों के असीरों, हुजूर से मोहब्बत रखने वालों, हुजूर के नाम पर मर मिटने वालों, आगे जो हदीस आ रही है अपनी किस्मत पर नाज करो। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं जैसे ही जन्नत में कदम रखूंगा, यस्तक़बिलुनी अल जब्बारु ताला, इधर जन्नत में कदम रखूंगा, उधर खुदा खुद मेरा इस्तकबाल कर रहा होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रब्बे करीम कहने सुनने में जो भी खामी गलती हो गई हो, दानिस्ता या नादानिस्ता, मौला